दोस्तों पीएफ की हिस्ट्री सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आपकी पीएफ की पासबुक टाइम टू टाइम बदलती आ रही है ये आज हम वीडियो में देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं पीएफ की हिस्ट्री सीरीज। इस सीरीज में हम पुराने और नए के बीच में कंपेयर करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 2019-20 का है। यहाँ अगर मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी पीएफ की पासबुक कुछ इस तरह से खुला करती थी। उस टाइम पे भी पासबुक तो अटकती थी, 100% अटकती थी, लेकिन आपके पास जो देखने का तरीका था वो कुछ इस तरह से आता था, जहाँ पे आपको मेंबर आईडी यहाँ दिया रहता था, यहाँ आपका नाम यूएन नंबर दिया हुआ है, यहाँ लॉग आउट करने का ऑप्शन दिया हुआ है और जब आप यहाँ टच करते थे तो आपको सिंगल एक पेज में इस पूरे जगह पे यहाँ आपको पासबुक नज़र आती थी। पहले वाले पासबुक में यूएन नंबर भी नहीं होता था, सिर्फ मेंबर आईडी हुआ करती थी। तो अगर मुझे नोट करना होता था कि किसी पासबुक का प्रिंट आउट निकाला मैंने, तो मैं उस पर पेन से लिखता था कि इस वाले मेंबर आईडी का यूएन नंबर क्या है। तो ये मेजर बदलाव हैं जो कि हुए हैं। मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली चीज़ें दिखेंगे तभी आप समझेंगे। तो यहाँ हम क्या करें, हम यहाँ इसे प्ले कर रहे हैं। जब मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ इसको तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग वाला जो सिस्टम जो आज होता है वो पहले भी था, ठीक है। तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, ये चीज़ जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी है। बस एक बदलाव ये हुआ है कि पहले मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन अभी मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारा चैनल एक नंबर जानकारी देता है, इसलिए हमारे चैनल को एक नंबर पर होना चाहिए, जो कि अभी पता नहीं 10वें 20वें नंबर पर होगा। हमारे से जितने चैनल हैं वो बहुत सारे ऊपर हैं, ऊपर होने वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम एक नंबर जानकारी दे रहे हैं तो हमारा चैनल भी एक नंबर पे होना चाहिए। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जानकारी काम की लगे तो ही आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे वीडियो प्ले करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ नज़र आ जाता था, जहाँ पे आपको इस तरह से पीडीएफ के तौर पे बन के आ जाता था। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 ऑफ 1 पेज आ रहा है, मतलब क्या है, अगर मान लो 20 पेज होंगे तो यहाँ इस तरह से लिखा होगा। इसको आपको डाउनलोड करना होता था तो आप यहाँ डाउनलोड कर लेते थे। तो ये आपने जो फॉर्मेट देखा है ये 2019-2020 का फॉर्मेट है। और इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो बदलाव हुआ वो काफ़ी लंबे समय तक रहा, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट नज़र आया, जहाँ पे न्यू फॉर्मेट नहीं हुआ करता था, सिर्फ ओल्ड फॉर्मेट हुआ करता था। ओल्ड फॉर्मेट में आपको मेंबर आईडी सेलेक्ट करने के लिए दिया जाता था, पासबुक देखने के लिए दिया जाता था और क्लेम स्टेटस देखने के लिए दिया जाता था। जिस टाइम पे मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ मेरे पास उस टाइम की पासबुक का भी कोई ना कोई वीडियो होगा, लेकिन अभी टाइम का अभाव रहता है, इसलिए मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने पासबुक दिखाई, यहाँ पे आपका बैलेंस नज़र आता था, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, यहाँ आपको एंट्रीज नज़र आ जाती थी। आगे चल के जब यहाँ पे लगभग 2021 में या 2022 के अंदर इनकम टैक्स के अंदर बदलाव हुआ और इनकम टैक्स वालों ने कहा कि भाई जिसका 2.5 लाख से ऊपर होता है ना पीएफ कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। जब ये टैक्स लगाने की बात आई उसके बाद यहाँ पे न्यू फॉर्मेट लॉन्च कर दिया गया। इस न्यू फॉर्मेट की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अगर इनकम टैक्स में बदलाव नहीं हुआ होता तो यहाँ पे ये न्यू फॉर्मेट नहीं आया होता। उसके बाद से ये हो गया कि आप साल दर साल मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपना पासबुक देख सकते हैं। वरना पहले क्या होता था, पहले सिर्फ एक ही पेज होता था और उसमें लगातार एंट्रियाँ आती रहती थी। अगर किसी का 5 साल का है तो उसमें हमें साल दर साल का बैलेंस नहीं नज़र आता था, उसमें सारी एंट्रियाँ एक साथ नज़र आती थी। तो ये हमने देख लिया भूतकाल, भूतकाल मतलब पास्ट देख लिया। अब हम वर्तमान देख लेते हैं कि वर्तमान में हमें किस तरह से नज़र आता है जो अभी आप देख रहे हैं। देखो ये भी जो है भूतकाल है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे भूतकाल है। अभी जो आप सब्सक्राइबर देख रहे हो ये वर्तमान काल है, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो ये भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया हो घुमा फिरा के तो समझ लेना कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, एक नंबर पे आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पासबुक पे आ रहे हैं। अभी आज के टाइम पे हमें पासबुक कैसे नज़र आ रही है, आज के टाइम पे हमें कुछ इस तरह नज़र आती है, जहाँ पे ग्राफ्स दिए हुए हैं, जहाँ अगर आप पासबुक पे टच करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ रंग बिरंगे ग्राफ्स दिए हुए हैं और ये ज़्यादातर समझने से बाहर हैं। साथ में ही आपको इस तरह से साल दर साल की पासबुक नज़र आ रही है। और अगर आप डाउनलोड करेंगे तो मेरी तो ये शिकायत है, ये फॉर्मेट सही नहीं है। आपको कैसा लगता है फॉर्मेट ये बताइएगा कि अगर मैं यहाँ डाउनलोड पीडीएफ कर रहा हूँ
तो यहाँ सिर्फ मेरे को 2023 का ही डाउनलोड करके देगा। अब मान लो कि मेरे को पूरा चाहिए हो, मेरे को 2018 से 2023 का चाहिए हो, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको 2018 पे जाना पड़ेगा, फिर डाउनलोड करना पड़ेगा, 2019 पे जाना पड़ेगा, फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। अरे भाई, मैं ऐसे एक एक साल का क्यों डाउनलोड करूं? यहाँ पे ऐसा आना चाहिए ना कि डाउनलोड ऑल आना चाहिए। तो डाउनलोड ऑल जब मैं करूंगा पीडीएफ, तो वो सारा पीडीएफ एक साथ खुल के आना चाहिए। लेकिन कौन इन्हें समझाए, इनको इतना जाने कहाँ से ये सीख के आते हैं, कहाँ से इनके दिमाग में चीज़ें आती हैं। तो ये जानकारी थी पुराने और नए के कंपैरिजन में। आप बताइए कि आपको कौन से क्या अच्छा लगा है, फीडबैक दीजिए। आपको मैं कितना समझा पाया हूँ। डोरबेल बजने लगी है तो वीडियो को करना पड़ेगा समाप्त। बाकी आपको निश्चित तौर पे सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।